अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। वरंगल में मासूम लड़की की असमत रेजी केस के मामले में अंदरून 48 दिन मुलजिम को सजा दिए जाने के वाक़े की मुल्क भर में ज़बरदस्त सिताइश की जा रही है और हर गोशे से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि असमत रेजी के तमाम मुकदमात की ऐसी ही यकसुई हो जाए। तेलंगाना के ख़वातीन की एक तंजीम ने हाजीपुर और अलवाल में असमत रेजी के वाक़ात में मुलविस दरिंदा सिफत अफराद के खिलाफ भी तेज़ी के साथ मुकदमात चलाने की मांग की है। समाजी जहदकार और एडवोकेट जोहिया महमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वरंगल की अदालत का फैसला यकीनन काबिल तकलीद है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि फैसले पर भी इसी तेज़ी के साथ अमल दरामद हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास अदालती फैसले के बाद इन पर अमल आवरी के लिए तवील वक्त लगता है, जिससे इंसाफ का मिलना भी अक्सर न मिलने के बराबर हो जाता है। बात देना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पेशली द पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ वरंगल, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से काम किया है। दिस इज हिस्टोरिकल जजमेंट विच वाज प्रोनाउंस्ड विद इन 51 डेज। हमें पता है कि हमारे पास इतना लेंदी प्रोसेस होता है कि ट्रायल के लिए टाइम लगता है। आप 90 डेज का डिस्क्रिप्शन होता है पुलिस ऑफिशियल्स के पास कि वो चार्जशीट फाइल करे, देन ट्रायल के लिए सालों भी लगते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हर किसी ने इस केस में हमारी आवाज़ सुनी, हमें हेल्प किया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, एंड इवन द पुलिस ऑफिशियल्स, जिन्होंने रिमार्केबल तरीके से, हाईली अप्रिशिएबल तरीके से 21 डेज के अंदर चार्जशीट को फाइल किया है। एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट द जजमेंट। बट नाउ आफ्टर दिस merely passing of the judgment is not enough for us. The pronouncement of judgment is a message to the whole nation. We appreciate that. लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। एग्जीक्यूशन हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बिकॉज उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कन्विक्ट का कि वो अपील करेगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन आना होगा उसे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ से भी वो अपील करेगा, उसको मर्सी पिटिशन का भी राइट होता है। वी आर नॉट डिनाइंग दैट, बट स्टिल वी वांट, जैसे कि इसमें ट्रायल में किया गया है, सारे गवर्नमेंट से मिलकर इंटरवेंशन किया है, इसी तरीके से एग्जीक्यूशन भी किया जाए। क्योंकि हमारे पास सिंस 13 years, you can say in a decade, only 5 death row convicts have been executed yet. हालांकि 1400 ऑड इतने लोगों को डेथ रो में किया गया है। सेशन कोर्ट्स ने, ट्रायल कोर्ट्स ने अपने अपने उनको डेथ पेनल्टी करार की है, लेकिन हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द हो, ताकि हमारे जो दूसरे केसेस हैं, सिमिलर केसेस वेयर रेप कम मर्डर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में आते हैं हाजीपुर, अलवाल, ये भी तो पेरेंट्स है, ये भी तो हमारी लड़कियां हैं, इनके पेरेंट्स के तो आंसू भी नहीं सूखे हैं। अभी तक वो सोच रहे हैं उनकी क्या गलती थी। देयर चिल्ड्रन वर किडनैप्ड, अबडक्टेड, रेप्ड एंड मर्डर्ड। दैट्स द रीजन वी आर आस्किंग। हाजीपुर में, अलवाल में सारे गवर्नमेंट्स को जिस तरह से इसमें किया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें भी कीजिए। रेपिस्ट के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और पुलिस ऑफिशियल्स सारा सपोर्ट कर रहे हैं हर विक्टिम का। डे 1 से हम फॉलो कर रहे हैं। एवरीबडी शोइंग इंटरेस्ट इनटू दिस। हम चाहते हैं कि जुडिशरी, द पुलिस ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट्स and as they are empowered designation and authoritative designations they are holding, so they are the ones who can take the decision and give justice to them. Dispose जल्द से जल्द कीजिए ये cases ताकि इसको justice मिले, and will show that India is now not going to tolerate such atrocities on its daughters. Enough is enough. And we also want the government to start initiative wherein sensitization of male children, because aliens are not coming and raping us. It is someone amongst us. We want the BPL people where there's lack of education for them, especially all the governments on all levels. हम try करें कि उनको inculcate करें, उनको बताएं कि consequences क्या होते हैं ऐसी चीज़ों से, क्या सही है क्या गलत है, including the pornography and all everything. Wherever we can intervene कीजिए और बचाइए हमारे लड़कों को भी, लड़कियों को भी, कि इसके नतायज क्या हो सकते हैं, अंजाम किस अंजाम तक आप पहुँच सकते हो। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, एंड हम ज़रूर करेंगे। जल्द इनके केसेस को डिस्पोज कीजिए और हमें इंसाफ चाहिए। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल,
MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Dr. Arvind Kumar, MS Ortho, Senior Orthopedic Surgeon. Treatment for difficult fractures, joint replacement, arthroscopy surgery, spine surgery, all under one roof. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 hours digital X-ray, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।